वंदे मातरम बहुत सारे लड़के जो धर्म शिक्षक के हैं वो मुझे कॉल करते हैं, बहुत सारे मैसेज करते हैं और सरकार की नाकामियों पर अपना दुख व्यक्त करते हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, कुछ बंदे हैं बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि सर अब हम नर्वस हो चुके हैं, सर हम टूट चुके हैं, सर हम परेशान हो चुके हैं, हमारा जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ चुका है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, 2.5 साल हमने इसी में बर्बाद कर दिए हैं और घर वाले हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे कम से कम हज़ारों मैसेज मेरे पास दिन में आते हैं। जो धर्म शिक्षक के अभ्यर्थी मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इसके अलावा जो आर्मी के उनकी तो हालत ख़राब है ही, लेकिन धर्म शिक्षक अभ्यर्थी से मैं कहना चाहूँगा कि सरकार है हमारी बिल्कुल लापरवाह है। मैं तो ये बोलूँगा सारे नालायक हैं सारे नेता, जो इतना होने के बावजूद भी इतने शांत बैठे हैं और आप लोगों पर उन्होंने बिल्कुल फोकस नहीं किया। तो आप लोगों का जो दुख है मैं समझ सकता हूँ, आप लोगों की समस्या है हम समझ सकते हैं यार। ये मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर चल क्या रहा है अभी तक। तो धर्म शिक्षक की भर्ती को इतना समय हो गया, ये लोग किसी निराकरण पर नहीं पहुँचे। ये समझ सकते हो कैसी विडंबना है देश की। इतने सारे अधिकारियों की भर्ती करने के बावजूद, इतने सारे कर्मचारियों की भर्ती करने के बावजूद भी आप लोग एक छोटा सा निराकरण नहीं कर पा रहे हो। धर्म शिक्षक भर्ती में आप लोगों ने जो विघ्न डाली है, उसमें जो बाधा डाली है अपने आप को बचाने के लिए, शास्त्री डिग्री का जो मामला आप लोगों ने खड़ा किया है, यकीन में दुर्भाग्य है। मैं तो बोलता हूँ कि भैया देशव्यापी ये समस्या है और मुझे लगता है अच्छे अच्छे बुद्धिजीवियों को हमारे साथ आने की आवश्यकता है। अच्छे अच्छे जो रिटायरमेंट है, भूतपूर्व सैनिक हैं, जितनी भी रिटायरमेंट है, भले वो शिक्षक ही क्यों ना हो केंद्रीय विद्यालय से, या सबको धर्म शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे आना चाहिए। और मैं सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा यार, आप लोगों की जो समस्या हुई है वो वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है। कुठारघात आपके साथ जो हुआ है, इसका जो सॉल्यूशन है वो भगवान देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। इसके वाले के हम लोग क्या कर सकते हैं इस समय वो सुन लो। हम लोग अभी कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग वाली धैर्य रखें, अभी कुछ समय है। अगर कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आता है तो बहुत अच्छी बात है और आएगा मुझे पता है। और अगर नहीं भी आता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका जीवन तबाह नहीं हो गया। हमको ऐसी कोई आत्महत्या जैसी स्थिति पैदा नहीं करना है, ध्यान रखना। ये कोई काम नहीं आएंगे आपके। और आपने पूरा जीवन का जो दाव है और जीवन का पूरा निचोड़े आपने एक नौकरी के पीछे लगा दिया। ये भी थोड़ा सोचने की बात है, ध्यान रखना। हमें नौकरी से प्यार नहीं करना है, हमें खुद से प्यार करना है। जब हम खुद से प्यार करेंगे तो नौकरी आपके आगे पीछे घूमेगी। अगर नौकरी नहीं घूमेगी तो मुझे लगता है कि आप जीवन में बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हो जो धर्म शिक्षक से कई गुना बड़े हैं। वो आपकी जो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, वो आपको मिल सकता है। इसलिए आप लोग वेट करें, आप लोग इंतज़ार करें, लेकिन दुखी मत हों। बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर हमारा मानसिक संतुलन खराब चुका है, सर हम टूट चुके हैं, सर अब खाने में मन नहीं लगता है, सर घर में रहने में मन नहीं लगता, हम क्या करें कि हम प्राइवेट नौकरी कर लें। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की समस्या, और ये समस्या हकीकत में एक ऐसे देश में है जहाँ पर संविधान के नाम पर हम लोगों को बहुत कुछ बताया जाता है, बहुत कुछ अवगत कराया जाता है कि हमारा संविधान, ये संविधान की पूजा करो सारी। ठीक है, हम भैया सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, आप जैसा बोल रहा हूँ हम वैसा कर रहे हैं। एक मुझे पता है गवर्नमेंट का शासन होता है और प्रजा है जो यानी कि पब्लिक है, ये आपकी गुलाम होती है हर तरह से। अभी कोई भी समस्या होती है, इलेक्शन की बात होती है या नेताओं से संबंधित कोई समस्या होती है, 2 दिन में निराकरण हो जाता है उसका, 1 दिन में ही निराकरण हो जाता। लेकिन जो धर्म शिक्षक की भर्ती है, इसको आपने 1.5-2 साल तक आप इसको खींच के रखे हैं। आप कभी सोचते हो जो बंदा फार्म डालता है, उसकी बहुत सारी आशाएं जुड़ जाती हैं। जब ऑलरेडी वो पहले से परिपूर्ण हो, पहले से कंप्लीट हो, पहले से योग्य हो, और फिर आप अयोग्य लोगों को मौका देते हो। और योग्य को मौका, अयोग्य का मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्नातक हो। अयोग्य का मतलब ये होता है कि जब आप अच्छे अच्छे बंदों को निकाल दोगे फिर आपके पास बचेगा क्या बचेगा आपके पास। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भैया आप लोग ध्यान रखें, पेशेंस रखें, इनके पीछे आप परेशान ना हो। अपना जो डेली रूटीन काम है वो करते रहें, हमारी धर्म शिक्षा की जो क्लास हैं वो लेते रहें। अगर आपका पेपर हुआ, वो होना ही है, पेपर दो। अगर होता है तो आप लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है बुंदेलखंड अकेडमी से, ठीक है। और अगर कोई समस्या है तो हम लोग साथ में हैं भाई, एक दूसरे से शेयर कर लिया करो, मुझे फ़ोन लगा लिया करो आप लोग की समस्या से। इसलिए धैर्य नहीं खोना है, इनके पीछे आत्महत्या नहीं करना है, इनके पीछे किसी गाली गलौज नहीं करना है, इनके पीछे घर का जो माहौल है वो नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। अपने दोस्तों से बात करते रहो, दिल खुश रखो, शास्त्रों को अध्ययन करते रहो, शास्त्रों को पढ़ते रहो आप लोग। और बुंदेलखंड अकेडमी के जो हमारे लेक्चर आते हैं सुबह 9:30 से 10 बजे तक, यानी 10 से 1 बजे तक चलते हैं हमारे लेक्चर, उसमें जरूर जुड़ जाए आप। आपका जो मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा, आपका बहुत पावर मिलेगा आप लोगों के लिए। लेकिन हम लोगों ने ये देख लिया भारत देश में नेताओं की 2 कौड़ी की औकात होती है। इनके पीछे मत भागो, इनकी चमचागिरी मत करो, खुद को कम्पीट बनाओ। जब खुद में प्रकाश जगाओगे, खुद को जलाओ यार। जब खुद को जलाओगे, खुद का जब प्रकाश जाएगा दूसरों तक, तब आप एक महान व्यक्तित्व कहलाओगे। इसलिए एक नौकरी के पीछे आप अपने आप को मत टूटने दो भाई, मत गिराओ, अपनी मानसिक संतुलन मत बिगाड़ो। आपका दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन नेता नहीं समझ सकते। आपका दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन वो सेनाधिकारी नहीं समझ सकते। आपका दुख
हम लोग समझ सकते हैं, एक दूसरा व्यक्ति समझ सकता है, आपके दोस्त समझ सकते हैं, लेकिन आपके कुलपति नहीं समझ सकते। जो 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए लेके बैठे हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए एक आवाज़ तक नहीं उठाई। ये सोचने की बात है भाई, सोच लो इनका क्या हाल है। ये क्या सोचते हैं, ये गुरु हैं, इनको हम गुरु बोलते हैं, इनका हम लोग अनुसरण करते हैं, इनको हम महापूज्य मानते हैं। लेकिन आप लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा तो इन कुलपतियों ने किया है, जो आपके लोगों की सड़क पर नहीं निकले, आप लोगों के लिए कहीं ऐसी जगह नहीं बैठे जहाँ पर सरकार पर दबाव पड़े। इन्होंने ऐसा कोई अनाउंस नहीं किया जिससे सरकार पर दबाव पड़े, मीडिया में बात पहुँचे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए। इन्होंने कुछ भी नहीं किया आप लोगों के लिए, समझो। इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा खुद को निखारो, खुद से मतलब रखो भाई। खुद को जलाओगे, खुद का प्रकाश जाएगा, लोग आपके पास भागते भागते आएंगे। इसलिए एक भर्ती के पीछे दिल नहीं तोड़ना है किसी प्रकार से। बुंदेलखंड एकेडमी है आप लोगों के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए। बनाए रखिए, इंतजार कीजिए, आप लोगों के पक्ष में फैसला आएगा, आप लोगों को न्याय मिलेगा। ये ध्यान रखना, अगर इसमें न्याय नहीं मिलता है तो ये ध्यान रखना, ये इतिहास बनेगा कि भारत में संविधान भी बिक जाता है, भारत में अदालतें भी बिक जाती हैं, भारत में अच्छे अच्छे जो न्याय के जो ठेकेदार बैठे हैं, जज, वो भी बिक जाते हैं, सरकार के सामने सभी झुक जाते हैं। तो यह रखना। लेकिन मुझे विश्वास है कि अभी तक बड़े बड़े फैसले आए हैं, हमेशा पब्लिक के पक्ष में ही आए हैं और न्याय के पक्ष में आए हैं। आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता, इसलिए थोड़ा सा बैलेंस बना के रखो, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, शास्त्रों का अध्ययन करते रहो, रामचरितमानस का पाठ करते रहो, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। और इसके बाद अगर आपको कोई समस्या है तो 9:30-10 से हमारी क्लासें चलती हैं, उसमें जुड़िए आप लोग, तो आपका साथ में आपका अध्ययन भी होता रहेगा। सभी निःशुल्क क्लासें चलती हैं, ध्यान रखना, अभी बिल्कुल निःशुल्क क्लासें चल रही हैं। आप चाहो तो हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, उसमें लिंक आती है, उसके माध्यम से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, मोटिवेट रख सकते हो और हमारा सत्संग चलता रहेगा। तो इसलिए सभी को राम राम। सभी से कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो आप लोग, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।